संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरुवंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमात्मा के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप के संबंध में, ईश्वर का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उनके पास जाने का रास्ता जो है, वह जो मार्ग है परमात्मा के पास जाने का मार्ग, वह कैसा दुर्गम मार्ग है। तो यम ने नचिकेता से कहा, कठोपनिषद में मंत्र आया कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वाणी बोधत सुरस्य धारा निशिता दुर्गया दुर्गम पथ अस्तत कव्यो वदन्ति, कि उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर यह ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, जो संत महापुरुष हैं, वे बतलाते हैं कि परमात्मा के पास जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वह कैसा दुर्गम मार्ग है, कितना ही वह दुष्कर मार्ग है। सुरस्य धारा, छुरे के धार से भी पतला, निशिता दुर्त्या दुर्गम पथ अस्तत कव्यो वदन्ति, बाल की नोक से भी महीन वह मार्ग है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बात कहा कि हे अर्जुन, तुम जो यह मेरा विश्व रूप देख रहे हो, यह मेरा स्वरूप नहीं है। अगर तू मेरे स्वरूप को जानना चाहता है तो तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानी अस्वतत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, चाकरी कर, खिदमत कर, नौकरी कर, गुलामी कर। जब तेरी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुम पर दया करेंगे और दया करके वह मार्ग, वह रास्ता परमात्मा के पास जाने का, वह जो रहस्य है, वह जो मर्म है, वह जो इल्म है, वह जो विद्या है, वह तुझे प्रदान करेंगे। और उस विद्या को जानकर, उस इल्म को जानकर, उस तालीम को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और हे अर्जुन, तू सदा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त कर ले। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सत्य कहता हूं कि हे अर्जुन, तुझे सभी पापों से मैं मुक्त करके तेरा उद्धार न कर दिया तो फिर तू मुझे कहना। भगवान ने अर्जुन से कहा। अब हम विचार करें, जिस समय भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, उस समय दुनिया में कौन सा धर्म था? एक वैदिक धर्म के अलावा दुनिया में और कोई दूसरा धर्म नहीं था। भगवान जानते थे कि कालांतर में नाना प्रकार के धर्म होंगे, पंथ होंगे, मजहब होंगे, संप्रदाय और रिलीजन होंगे, लोग अपने पथ से भ्रष्ट होंगे। इसलिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया और
कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए। पवित्र पाक कुरान शरीफ है कि अल बकरा पारा 2 सूरा 2 में एक आयत आया कि आरंभ में जितने लोग थे सब एक ही मार्ग पर थे, बाद में रास्ता भटक जाने के कारण नाना प्रकार के वे धर्मों में चले गए और वे अपने पथ से, अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 1 और सूरा 2 में एक आयत आया कि पूरब और पश्चिम सब और अल्लाह के हैं, जिस ओर तुम अपना रुख करोगे उसी ओर अल्लाह का रुख होगा, वह अल्लाह सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 8 और सूरा 3 में एक आयत आया, जो कोई अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लेगा वही खुदा के द्वार में, सीधे रास्ते में वही प्रवेश करेगा। पवित्र पाक कुरान शरीफ की सूरे फातिहा पूरे 1 में एक आयत आया कि ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर कि तेरी रहमत हुई, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर कि तेरी मेहर हुई है, मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर कि तूने अजाब ढाया है, आग बरसाया। 3 प्रार्थनाएं आई, पहला सीधा रास्ता, दूसरा खुदा की रहमत और तीसरा खुदा का आग। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि खुदा का आग किसके ऊपर बरसता है। तो पवित्र पाक कुरान शरीफ में जो बातें बतलाई गई है, जो उसके अनुकूल नहीं चलते, प्रतिकूल चलते हैं, उन पर खुदा का आग बरसता है। और खुदा की रहमत किसके ऊपर बरसती है? पवित्र पाक कुरान शरीफ में जो बातें बतलाई गई है, जो उसके अनुकूल चलते हैं, उन पर खुदा की रहमत होती है, मेहर होती है। तो पवित्र पाक कुरान शरीफ में ऐसी कौन सी बातें बतलाई गई है अगर जिस पर हम चलेंगे तो हम पर खुदा की रहमत होगी? तो पवित्र पाक कुरान शरीफ में 5 मुख्य बातें बतलाई गई है। पहला है कलिमे तैयब, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है ज़कात और 5वां है हज। कलिमे तैयब में आया वह अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद ही नहीं है जो कि पूजने के योग्य है। जो बातें कलिमे तैयब में बतलाई गई, पहले ही यह बात ऋग्वेद में आ चुकी है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमारा ऋग्वेद कहता है कि वह ब्रह्म, वह परमात्मा एक है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, लेकिन वह जो एक परमात्मा है उसको विद्वजन अनेक नामों से विदित करते हैं। जो वैदिक धर्मावलंबी हैं उसी एक परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। जो ईसाई धर्मावलंबी हैं उसी एक परमात्मा को गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं। जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं उसी एक परमात्मा को खुदा या अल्लाह कहते हैं। जो सिख धर्मावलंबी हैं उसी एक परमात्मा को वाहे गुरु या रब कहते हैं। जो पारसी धर्मावलंबी हैं उसी एक परमात्मा को अहुमद कहते हैं। जो यहूदी धर्मावलंबी हैं उसी एक परमात्मा को जेहवा कहते हैं। जो चीनी धर्मावलंबी हैं उसी एक परमात्मा को तीतीन कहते हैं। लेकिन इतना कहने से परमात्मा इतने नहीं हो जाते हैं, वे एक ही एक रहते हैं। मैत्रेयोपनिषद में एक मंत्र आया, एक मेवादित्यम यद गुरुवाक्य निश्चितम एतदेकांतमिति युक्तम न मठो न वनांतरम, कि वह परमात्मा एक है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसे गुरु से ज्ञान लेकर के एक पवित्र स्थान पर उस परमात्मा को अपने भीतर में पाने के लिए आसन लगा करके अपने
नानक की वाणी में सुने कि काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। परमात्मा को वन में जाने खोजने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, उपमदि जीव वास वसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घटनी को जो भाई। बाहर भीतर एके जानहूं, यहु गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अरे काहे रे बन खोजन जाए। परमात्मा को खोजने के लिए वन में जाने की क्या जरूरत है? उसको खोजने के लिए मठ और वन में जाने की जरूरत नहीं है। तब हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अधर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बर भागी सुनते, सुनत लखत सुख होत लहत, अद्भुति में ही प्रभु मिलते। हमारे परमाराध्य ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है, जो डगर है, वह बाहर का नहीं, हमारे भीतर का है। इसलिए पवित्र पाक पुराण शरीफ की पहली जो प्रार्थना है कि ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा। वह सीधा रास्ता क्या है? वह सीधा रास्ता क्या है? वह सीधा रास्ता बाहरी दुनिया का नहीं है। अगर यहाँ से भागलपुर स्टेशन जाना है तो हम कई रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा के पास जाने का कई रास्ता नहीं है। एक ही एक रास्ता है, और वह है आज्ञा चक्र 10वां द्वार। इसलिए पवित्र पाक पुराण शरीफ के सूरे फातिहा, पवित्र पाक पुराण शरीफ का बकरा पारा 11 सूरा 11 के हुद में एक आयत आया, अकीम बजहक लिद्दिनी हनीफा, अर्थात अपना चेहरा जमा दे, तेरा हक एक हो, कभी हिलता डुलता और डगमगाता न हो। दोनों आंखों को बंद करके गौर से सामने देख, अगर तुझे खुदा के नूर का दीदार न हो तब हमें करना। यही वह सीधा रास्ता है। और इसी को भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, समम काय शिरोग्रीवम धार्यान चलम स्थिरः, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशालोक्यन। हे अर्जुन, 10 दिशाओं को छोड़कर सुखपूर्वक सुख आसन में बैठ करके, दोनों आंखों को बंद करके, नासिका के अग्रभाग में 10 दिशाओं को छोड़ करके अपने चित्त को वहां लगा दो। और यही बात भगवान ने उद्धव जी से भी कही कि सम आसन आसनः समकायो यथा सुखम, हस्तावुत संग आधाय स्वर्णासाग्र कृतेक्षणः। उद्धव जी से कहते हैं भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण, ये उद्धव सुखपूर्वक सम आसन में बैठकर दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखता हुआ नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को स्थिर करो। वहीं पर वह रास्ता है। हमारे परमाराध्य ने कहा, दोनों आंखों को बंद करके, दृष्टि की दोनों धारों को मिला करके, दृष्टि की दोनों धारों को मिला करके, दोनों आंखों को बंद करके सामने में देखने से एक दिव्यता की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज कहते हैं, दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख, सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत 10वें द्वार। गुरु महाराज की वाणी है। लेकिन यह साधना बहुत मुस्तैदी से करना पड़ेगा। जो कोई दृष्टि योग की साधना अर्थात वैष्णवी मुद्रा या सांभवी मुद्रा, यह जो साधना जो करते हैं, इसमें रेचक, पूरक और कुंभ प्राणायाम की क्रिया आप से आप होती जाती है और अभ्यासी को इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन जो हठ योगी होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं। वे एक एक
पहले मूलाधार चक्र को जगाते हैं, फिर स्वादिष्ठान चक्र को जगाते हैं, फिर मणिपूरक चक्र को जगाते हैं, फिर अनाहत चक्र को जगाते हैं, फिर विशुद्ध चक्र को जगाते हैं, तब आज्ञा चक्र 10वां द्वार। लेकिन भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा शिव संहिता में कि हे देवी, यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी सूत्रा मेदज ज्ञानात् भवन्ति, कि पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको पहले कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। उसे एक एक चक्र जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो जहां बैठा रहता है वह वहीं से उठता है, और जो जहां से उठता है वहीं से चलना प्रारंभ करता है। तो हमारा वासा कहाँ है? इस शरीर के भीतर शिव नेत्र में हमारा वासा है, वहीं से चलना हम प्रारंभ करेंगे। इसलिए वहीं पर ध्यान लगाना है, वहीं पर ध्यान लगाना है। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छूटे, प्रौढ़ होवे सूरत तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे पलटू लगे टकटकी खूब जोर बड़जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बड़जोर से। गुरु महाराज की वाणी में वहां टकटकी लग जाती है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, तिल परिमाणे लगे कपाटा, मकर तारत है जीव का बाटा। जहां जीवात्मा का वासा है वहां मकरे का तार, मकर तार मतलब वहीं से चेतन की धार अगर दोनों आंखों में आ गई तो हम देखने लग गए। मकर का तार मतलब चेतन की धार, वहीं से दोनों कानों में चेतन की धार आ गई तो हम सुनने लग गए। शरीर और इंद्रियों की घाटों में जहां पर जीवात्मा का वासा है वहीं से चेतन की धार शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर के पसर गई, तो शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम काम करने लगे। लेकिन अब इसी चेतन की धार को दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा चेतन की धाराओं को समेट कर इसको केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। जब केंद्र पर केंद्रित करेंगे तो क्या होगा? स्वतः वह द्वार खुलेगा, वह बंद द्वार खुलेगा, और जब बंद द्वार खुलेगा तब क्या होगा? तो संत तुलसी साहब जी महाराज ने कहा, ध्यान से सुनिए, तिल परिमाणे लगे कपाटा, मकर तारत जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, अब तुलसीदास साथ है सोई। देखिए संत तुलसी साहब को इतना भी अगर किसी को ज्ञान पता चल गया तो वह साधु है, वह साधु है। तो मैं संत तुलसी साहब की वाणी कह रहा था कि संत तुलसी साहब की वाणी में आया कि तिल परिमाणे लगे कपाटा, मकर तारत है जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साथ है। अगर इतना भी भेद कोई जान गया, इतना भी ज्ञान किसी को प्राप्त हो गया तो संत तुलसी साहब कहते हैं कि वह साधु। श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को कहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरति ठीक ठीक ठहर जब जाई। जब तक हमारी सूरत उस बिंदु पर ठीक ठीक स्थित नहीं होगी, न कुछ सुनने में आने वाला है न कुछ बोलने में आने वाला है। सूरत ठीक ठीक ठहर जब जाए, अचूबे अमृत पीवे आघाई, जो उस बिंदु पर चढ़ाई करता है तो उस बिंदु से 10वें द्वार से अमृत की वर्षा हो रही। चूबे अमृत पीवे आघाई, पीवत पीवत मन छुपी जाए, बड़ा ही आनंद आता है। और उस बिंदु रूपी द्वार में प्रवेश करके साधक की सूरत सहस्त्र दल कमल में जाती, और सहस्त्र दल कमल में वह पूर्ण चंद्र को देखता है। सहस्त्र दल कमल है क्या, इसको जानना पड़ेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे और पूछ रहे थे कि बाबा मैं जानना चाहता हूं
जो उनकी सेवा करता हूं, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताता हूं कि सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहां से कि 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्वों की उत्पत्ति का कारण सहस्त्र दल कमल है। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहां की सभी जीवों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहां से कि जीव पुनः इस दुनिया में वापस लौटाया जाता है। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहां की पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है और यहाँ 5 मंडलों का प्रकाश होता है। यहाँ विद्युत मंडल का प्रकाश होता है, यहाँ ज्योति मंडल का प्रकाश होता है, यहाँ नक्षत्र मंडल का प्रकाश होता है, यहाँ दीप शिखावत मंडल का प्रकाश होता है, यहाँ चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश होता है। विद्युत मंडल का प्रकाश लाल बतलाया गया, ज्योति मंडल का प्रकाश पीला बतलाया गया, नक्षत्र मंडल का प्रकाश नीला बतलाया गया, चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश हरा बतलाया गया और दीप शिखावत मंडल का प्रकाश श्वेत बतलाया गया। यही 5 मंडलों का 5 प्रकाश सहस्त्र दल कमल में होता है। जो कोई यहाँ चला आता है उसका संपूर्ण किया हुआ जो पाप है, जन्म जन्मांतर का जो किया हुआ पाप ताप संताप है, वह सभी पाप ताप संताप से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। और यहाँ अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में सूक्ष्म मंडल का जो केंद्रीय नाद है वो गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को हम वहां पकड़ते हैं और उस नाद को पकड़ करके हम त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करते हैं, जिसको सूर्य ब्रह्म कहा गया। जैसे त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करते हैं, यह त्रिकुटी महल वह स्थान है जिसको कि प्रकाश मंडल का केंद्र बताया गया। तीनों लोक इसी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो कोई यहाँ चढ़ाई करता है वह संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है। हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बंगाल गए हुए थे सत्संग करने के लिए। बंगालियों का कहना हुआ कि गुरुदेव, हम लोग हिंदी समझते नहीं हैं, इसलिए बंगला भाषा में प्रवचन करने की कृपा की जाए। तो उस समय मंच पर बहुत सारे महात्मा बैठे हुए थे। तो जो मंच संचालन करता थे उनके मन में हुआ श्री हजूर संसेवी परमहंस जी महाराज अच्छा बंगला बोलते, तो उन्हीं के पास माइक लेकर के चले जाते और हुजूर साहब के पास ले जाकर के रख देते। तो श्री हुजूर कहने की कृपा किए कि अभी जिस विषय का पाठ हुआ है ईश्वर स्वरूप का, उस संबंध में पूरा व्याख्या बंगला भाषा में करके प्रकाशित कर देना ईश्वर स्वरूप को, वह मेरे बस की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य, गुरु के आगे जो करे गुरुवाई ताको नरक लिखा है भाई। श्री महाराज के मन में हुआ जब साक्षात गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं इस विषय पर क्या प्रकाश डालूंगा बंगला भाषा में। तब कुछ देर के बाद गुरु महाराज अपना मौन व्रत तोड़ते हुए कहते हैं, माइक लाओ जी। गुरु महाराज के पास माइक लाया गया और गुरु महाराज जब बंगला भाषा में प्रवचन करना शुरू किए ब्रह्म स्वरूप पर, तो पूरे 1 घंटा तक बंगला भाषा में प्रवचन करते रह गए बंगाली लोग गदगद। श्री सद्गुरु महाराज की। जब सत्संग समाप्त हुआ तो गुरु महाराज के पास बहुत सेवक लोग गए और पूछते हैं कि हजूर, आपने कभी बंगला लिखा नहीं, सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, फिर इतना सुंदर ईश्वर स्वरूप पर बंगला भाषा में प्रवचन करके प्रकाशित कर देना, यह संभव कैसे हो गया? तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि अरे मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनऊ गरजे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल दल मंज
मझधार शब्द ओमकार, वहां का मालिक ओमकार है। तो जो कोई त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है वह संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है, उससे कोई भी भाषा शेष बची हुई नहीं रहती। तब वह सूक्ष्म जगत को पार करके उस त्रिकुटी महल में प्रवेश करके वह अदृश्य जगत में अरूप जगत में प्रवेश करता है। अरूप जगत, अदृश्य जगत, कारण मंडल और महाकारण मंडल, इन दोनों को अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन जीव के ऊपर में जो माया का आवरण था वह माया का आवरण उतरते चला जाता है और जीवात्मा स्वयं प्रकाशित होती है। और वहां जो शब्द होता है, शब्द में भी प्रकाश होता है। ऐसा नहीं है कि शब्द में प्रकाश नहीं होता है, शब्द अपने साथ प्रकाश को लिए रहता है। जितना शब्द होता है वहां पर सब में प्रकाश होता है और उसी जीवात्मा के प्रकाश से, शब्द के प्रकाश से वह मंडल प्रकाशित होता है और कारण मंडल के केंद्रीय नाद गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हमारी सूरत कारण मंडल के केंद्र महाशून्य पर चढ़ाई करती है और महाशून्य में प्रवेश करके हम कारण मंडल को पार करके महाकारण मंडल में चले जाते हैं। महाकारण मंडल वह स्थान है जहां तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण सम अवस्था में रहते हैं। इसको साम्य अवस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल कहा गया है। यहाँ तीनों गुण सम अवस्था में रहते हैं, यहीं से गुण में विकृति होती है तो कारण मंडल में सतोगुण का पसार होता है, सूक्ष्म मंडल में रजोगुण का पसार होता है और स्थूल मंडल में तमोगुण का पसार होता है। फिर तीनों गुण इस मंडल में आकर के जकड़ जाता है, यहीं से विकृति होती है, गुणों में विकृति होती है। तो महाकारण मंडल वह स्थान है जहां तीनों गुण सम अवस्था में रहते हैं, इसलिए इसको साम्य अवस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल कहा गया। यहाँ भी अनहद प्रकार के शब्द होते हैं, अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय नाद महाकारण मंडल का जो है वे गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को हम पकड़ करके महाकारण मंडल के केंद्र अर्थात भंवर गुफा पर चढ़ाई करते हैं और जैसे ही भंवर गुफा में जाते हैं चारों जड़ का आवरण छूट जाता है और हमारी सूरत शैलेशी अवस्था में, अकंप अवस्था में अपने निज मंडल में अर्थात चेतन मंडल में प्रवेश करती है, जिसको सतलोक कहा गया। यहीं पर सतनाम की वर्षा होती है, इसी सतलोक में सतनाम की वर्षा होती है अर्थात ब्रह्मनाद की वर्षा होती है। हालांकि वह ब्रह्मनाद सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन हर जगह वह शब्द अनुभव में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों के आवरण के कारण, माया के आवरण के कारण उस शब्द की अनुभूति नहीं कर पाती। लेकिन जैसे हम चेतन अवस्था को प्राप्त करते हैं, जड़ के सब आवरण उतर जाते हैं, एक शुद्ध चेतन आत्मा ही वह जो ब्रह्मनाद है, वह जो सार शब्द है, एक बार भी अगर उस नाद की अनुभूति हो जाए तो वह सार शब्द, वह ब्रह्मनाद, वह सत्यनाम, वह राम नाम, वह शिव नाम उस रथ को खींच करके जहां से वह शब्द आया था, वह शब्द ब्रह्म के पास से आया था, आत्मा को खींच करके परमात्मा में ले जाकर के मिला देते। संत पलटू साहब की वाणी में आया, नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, निरक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, रंकार आकार पवन को देखना, अरे हमारे पलटू देखत है कोई संत और सब देखना, जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नहीं, निरक्षर काम है जी, रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते, अरे हमारे पलटू अरे गैप दृष्टि से संत नाम बदले। गैप दृष्टि किसको कहा गया? आत्मदृष्टि। वहां साधक की आत्मदृष्टि खुल जाती है, उसी आत्मदृष्टि के द्वारा उस नाम की अनुभूति होती है और वही नाम इस आत्मा को परमात्मा में ले जाकर के मिला देता है। फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अब द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भाव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। फिर इस संसार में वापस आना नहीं होता। मंडूकोपनिषद में एक मंत्र आया,
यदा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपापि मुक्तः प्राप्तं पुष्पेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके श्री सद्गुरु टाइम भी हो गया, बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब सागर में मिल जाती है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं सागर की हो जाती है। वैसे ही जो भक्त इस तरह की भक्ति करके साधना करके उस ब्रह्म में मिल जाते हैं फिर उनकी संज्ञा जीव की नहीं पीव की हो जाती है। उसके लिए अभी जो कठोपनिषद में आप पाठ सुने अशब्दम, ये हमने नचिकेता से कहा, अशब्दम अस्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यम गंधवचच यत अनाद्यनंतम महता परम दुर्गम नित्यायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो परमात्मा शब्द रहित है, जो स्पर्श रहित है, जो गंध रहित है, जो आकाश रहित है, जो रस रहित है, जो अनादि और महत्त्व से भी परे का है, ऐसे परमात्मा को जानकर वह मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो एक थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।